तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो देखो क्लास के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्या डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। देखो पहले मैं तुम्हें क्लास का सिंटैक्स दिखाता हूँ। क्लास का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, क्लास और यहाँ पर क्लास का नाम। अभी मैं क्लास का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं टेस्ट लिख रहा हूँ क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर। डाटा मेंबर क्या होते हैं, देखो डाटा मेंबर में हमारा इंट आता है ना। मान लो इंट अभी मेरे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, ये भी एक डाटा मेंबर है। या फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहा हूँ str, ठीक है, ये भी क्या है, एक डाटा मेंबर है। या फिर इसकी जगह पर मैं एक यहाँ पर कोई फ्लोट नंबर लेता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि मेंबर फंक्शन क्या है। डाटा मेंबर तो पता चल गया कि कोई भी डेटा टाइप के जो हम वेरिएबल बनाते हैं, है ना, उस वेरिएबल को हम डाटा मेंबर कहते हैं। लेकिन मेंबर फंक्शन क्या होता है, तो देखो मेंबर फंक्शन एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, वॉइड फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हम यहाँ पे बीच में फंक्शन का नाम शो दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ क्यों करूँगा, या तो मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा या फिर कुछ प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ सी आउट और एक काम करता हूँ, जो मेरा डाटा टाइप मैंने ऊपर बनाया हुआ है नंबर, है ना, इसे प्रिंट करा देता हूँ नंबर। इसको ऐसे लिखता हूँ नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पर नंबर की वैल्यू, सॉरी वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो देखो ये है हमारा डाटा मेंबर और ये है हमारा मेंबर फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, है ना। तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है। ये तो क्लास की बात हो गई। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, कि यार ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, इसे यहाँ से रिमूव कर देना, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो देखो एक मिनट इसे भी सही कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है, किसकी, किसी डाटा मेंबर की या किसी मेंबर फंक्शन की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है किसी डाटा मेंबर, ये किसी डाटा मेंबर की या फिर किसी मेंबर फंक्शन की, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इंटीजर, मतलब ये जो अपना डाटा टाइप है या अपना मेंबर फंक्शन है, इनकी वैल्यू को हम एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो अपनी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं सिंपल यहाँ पे एक ओबीजे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं मेन क्लास में ये नंबर वाली वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ और ये वॉइड फंक्शन के अंदर जो लिखा है उसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट, अगर मैं सिर्फ अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, सी आउट और यहाँ पर ओबीजे डॉट नंबर, ठीक है। लेकिन मैं इसे अभी प्रिंट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि किसी क्लास में हम कोई डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो हमें
तो हम इसे सिर्फ इसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन्हें बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखो मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, पब्लिक। देखो इससे क्या होता है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हम किसी और क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक लिखता तो हम प्राइवेट लिखता तो मैं इसे बाहर नहीं यूज़ करता, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं इस इंटीजर वैल्यू या फिर इस फंक्शन को इस क्लास की बॉडी के बाहर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कोड को सेव करके इसे रन करता हूँ। देखो ये रन किया, तो अभी मेरे पास ये 5 क्या है, ये मेरे इंटीजर जो मेरा एक नंबर नाम का इंटीजर बनाया था वेरिएबल, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे नहीं, मैं मेरे फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, मेंबर फंक्शन को, तो इसे कॉल कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे अब मैं सी आउट करके तो नहीं लिखूँगा फंक्शन का नाम, मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे लिखना है ओबीजे डॉट और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख देना है। इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखो नंबर इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर लिखी हुई थी, नंबर इक्वल्स टू और ये नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यार नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबको पता है हम यूट्यूब पर क्यों आते हैं, क्या रीज़न है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।